एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है। मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। यह आवाज है उस शख्स की जिसके नेतृत्व में देश को स्वतंत्रता की मंजिल हासिल हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। विवेचना में पवन कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। आज की विवेचना में हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन के अनछुए पहलुओं की। यूं तो महात्मा गांधी बचपन में बकरी का दूध पीने वाले शर्मीले मिजाज वाले व्यक्ति थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा निखारा कि उनका जीवन ही एक प्रयोगशाला हो गया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी जैसे सिद्धांतों का जिस दृढ़ता से पालन किया, वह अपने अनुयायियों को इस पथ पर बढ़ाया, वो एक अपने आप में मिसाल बन गए। लंदन में वकालत की पढ़ाई के दिनों में वो पैदल सफर करके बहुत सा पैसा बचा लेते थे। इस अभ्यास से वे अपने आप को चुस्त दुरुस्त रख पाते थे। सर्दियों में स्वेटर या कोट के नीचे पहनी जाने वाली शर्ट नाम मात्र की रखते थे। वे केवल अलग अलग कॉलर रखते थे, क्योंकि बाकी शर्ट तो स्वेटर या कोट के नीचे ही छुपी रहती थी। वो प्रतिदिन केवल कॉलर ही बदल लेते थे। दक्षिणी अफ्रीका में उनकी पगार इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उस समय उस पगार तक पहुंचना एक सपना होता था। लेकिन उनको एक अंग्रेज अफसर द्वारा ट्रेन से उतारने पर जो क्रांति पैदा हुई, उसका परिणाम पहले भारत को मिला, वह बाद में दक्षिण अफ्रीका को। 1930 की दांडी मार्च ने गांधी जी को देश का हीरो बना दिया था। इस यात्रा में गांधी जी के लिए घोड़े का भी प्रबंध किया था, लेकिन गांधी जी ने कभी इसका प्रयोग नहीं किया एवं पूरी यात्रा में पैदल ही चले। 1930 की टाइम मैगजीन की कवर फोटो पर गांधी जी ही थे। वह उन्हें मैन ऑफ द ईयर कहा गया था। इतना ही नहीं, गांधी जी ने कभी हवाई जहाज की यात्रा नहीं की, जबकि ब्रिटिश सरकार उनसे नकारात्मक या सकारात्मक दोनों ही रूपों में प्रभावित थी। गांधी जी के देश के प्रति समर्पण भाव पर कई बार प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। भगत सिंह की फांसी की सजा नहीं रुकवा पाने के मामले में गांधी जी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। 1931 में गांधी इरविन समझौते का क्रांतिकारियों ने काफी विरोध भी किया था। वे चाहते थे कि समझौता फांसी रोकने पर ही केंद्रित रहे, लेकिन गांधी जी अन्य सभी मुद्दों पर मुखर थे। वह समझौता नहीं रुका, वह फांसी पर वो बात नहीं हुई जो क्रांतिकारी चाहते थे। बाद में गांधी जी ने इस पर लिखा भी था कि मैंने फांसी पर विचार हेतु वायसराय को पत्र लिखे थे, लेकिन बाद में पता चला कि गांधी जी की पत्रों की भाषा में वो कठोरता नहीं झलकती थी जो क्रांतिकारी चाहते थे। इस पर अनेकों स्वतंत्र विचारकों के मतों को समझें तो यह साफ झलकता है कि गांधी जी आजादी की इस कठिन डगर को पाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार थे। शायद इसी कारण यह बिंदु आज भी गांधी जी पर एक सवाल खड़ा करता है। गांधी जी उस समय विश्व पटल पर एक सर्वमान्य शांति के दूत के रूप में स्वीकार्य थे, लेकिन फिर भी उन्हें शांति का नोबेल नहीं मिल पाना नोबेल कमेटी के लिए गहरा आघात है, ऐसा सभी मानते हैं। जिस शांति के नोबेल की शुरुआत 1901 में हुई थी, उसके लिए गांधी जी के नॉमिनेशन पर सही पैरवी नहीं हो पाने के प्रति सभी लोग ब्रिटिश हुकूमत के नोबेल कमेटी पर हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। स्वतंत्रता से पहले गांधी जी को शांति नोबेल पुरस्कार हेतु 4 बार नामांकित किया था, 1937, 1938, 1939 व 1947। लेकिन इसके खारिज होने के संदर्भ में समिति के एक सदस्य जैकब वारमुलर ने कहा था कि गांधी जी अहिंसा की नीति पर सदैव कायम नहीं रहे एवं इनकी राष्ट्रीयता भारत
व भारतीयता तक ही अधिक सीमित थी। वो मानते थे कि दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन में गांधी जी का मुख्य फोकस भारतीय मूल के लोग ही थे, जबकि अफ्रीकी अश्वेतों पर तो और भी अधिक अत्याचार होते आ रहे थे। 1947 के नामांकन की खारिजगी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई भारत विभाजन के दंगों ने, क्योंकि नोबेल कमेटी इन दंगों के बीच गांधी जी को शांति का नोबेल नहीं दे सकती थी। अंतिम बार इनका नामांकन 1948 में पुनः हुआ व इस बार 1947 की शांति नोबेल विजेता संस्था ने गांधी जी की पुरजोर पैरवी भी की थी, लेकिन नामांकन के 4 दिन बाद ही गांधी जी की हत्या हो गई। इस पर नोबेल समिति ने 1948 का यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि इस पुरस्कार में दिवंगत को पुरस्कृत करने का नियम नहीं रहा है। इस स्थगन पर नोबेल कमेटी ने कहा भी था कि वह विश्व में किसी भी जीवित व्यक्ति को इस वर्ष के पुरस्कार हेतु योग्य नहीं समझती है। इस तरह नोबेल कमेटी ने गांधी जी को शांति का यह सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान नहीं करके बहुत बड़ा श्रेय जो वह ले सकती थी वह खो दिया। लेकिन भारतीयों के लिए गांधी जी की इज्जत व महानता नोबेल से भी बड़ी थी, वह रहेगी।